गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर मधुमाला मधु संस्कृत कोचिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सबके लिए समास लेकर के आई हूँ। समास में भी बहुब्रीहि समास, क्योंकि समास का ही अभी सीरीज चल रहा है। पिछले दिनों मैंने तत्पुरुष और द्वंद्व भी बताया था। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये जो समास है ये यूजी और पीजी लेवल दोनों के सिलेबस में है। साथ ही यूजीसी नेट में बहुत सारे सवाल समास से पूछे जाते हैं। तो समास को कैसे पहचानेंगे, आज जो मैं बताने वाली हूँ टिप्स, उससे आप कौन सा समास का ये उदाहरण है आप आसानी से समझ लेंगे। तो आज देखते हैं बिना देर किए हुए बहुब्रीहि समास को। बहुब्रीहि समास के लिए कहा गया है प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधाने, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। कहा कि ऐसे समास जिसमें अन्य पदार्थ की, अन्य पद की प्रधानता हो। तो जैसे हम लोगों ने अभी देखा था, अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता, तत्पुरुष में उत्तर पद की प्रधानता और द्वंद्व में दोनों पद की प्रधानता होती है। लेकिन इसमें क्या है, बहुब्रीहि में न पूर्व पद की प्रधानता होती है, न उत्तर पद की प्रधानता होती है, न दोनों पद की प्रधानता है। तो कहा अन्य पद की प्रधानता हो, एक तीसरे पद की प्रधानता हो, अन्य पद की प्रधानता के बारे में बात करता है। तो ऐसे समास जिसमें अन्य पद की प्रधानता हो, न पूर्व पद की न उत्तर पद की, तो उसको कहते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास। तो देखो क्या है, इसका उदाहरण देखते हैं। पीतम अंबरम यस्य सः, पीतांबर, पीतम अंबरम यस्य सः पीतांबरः। यहाँ पीत है और अंबर है, दो पद है। तो पीत का अर्थ है पीला और अंबर का अर्थ है वस्त्र। तो पीला वस्त्र, प्रथम पद का अर्थ है पीला और उत्तर पद का अर्थ है वस्त्र। तो पीला वस्त्र कह रहा है, लेकिन जब हम इसको समास करते हैं तो पीतांबर में अन्य पद की प्रधानता होती है। पीतांबर का अर्थ हो जाता है भगवान विष्णु। पीतांबर कहने से हमारे दिमाग में जो आता है वो है भगवान विष्णु या फिर कृष्ण वासुदेव। तो ये जो है वो तीसरे पद की प्रधानता हो गई। विष्णु ना तो पीत में है ना ही अंबर में है, बल्कि समास होने पर, पीतांबर होने पर इसका अर्थ हो जाता है भगवान विष्णु। और यही बहुब्रीहि का विशेष बात है कि अन्य पद की प्रधानता होती है। दूसरा उदाहरण को लेते हैं। दूसरा है 10 आननः यस्य सः। कहा कि 10 आनन हो जिसका, 10 आननः यस्य सः, 10 आनन हो जिसका क्या होता है, दशानन। दशानन का अर्थ होता है रावण। 10 सिर वाला, दशानन, दशानन। 10 आनन यश सह, 10 आनन यश सह दशानन। तो जब हम दशानन कहते हैं तो हमारे दिमाग में रावण आता है। तो न 10 में, न यहाँ पे 10 में रावण है और न ही आनन में रावण है। लेकिन जब हम समास करते हैं तो एक तीसरे पद की प्रधानता होती है और वो तीसरा जो आता है हमारे दिमाग में वो है रावण। तीसरा देखते हैं, लंबः उदरः यस्य सः। लंबः उदरः यस्य सः। लंबा उदर वाला क्या होता है, लंबोदर। लंबोदर जब हम लोग कहते हैं तो क्या आता है हमारे दिमाग में, गणेश, गणपति। गणेश और गणपति आते हैं हमारे दिमाग में। तो न पहले पद में है गणपति न दूसरे पद में, लेकिन तीसरा पद की प्रधानता होती है बहुब्रीहि समास में। तो ऐसे समास जिसमें न पूर्व पद की प्रधानता हो, न उत्तर पद की प्रधानता हो, अन्य पद की प्रधानता हो, उसको हम लोग कहते हैं बहुब्रीहि समास।
और इसमें एक चीज और है, ऐसा यस्य सह लगभग प्रायः लगा ही रहेगा। जब हम उसके विग्रह को करेंगे तो यस्य सह लगा ही रहेगा। जैसे पीतम अंबरः यस्य सह, दशः आननः यस्य सह, लंबः उदरः यस्य सह। तो इसे यस्य सह से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये बहुब्रीहि समास है। और अन्य पद की प्रधानता तो होगी ही होगी। तो एग्जामिनेशन में ये भी आता है, अन्य पदार्थ प्रधाने कहा समास है। अन्य पदार्थ प्रधानता वाला कौन सा समास होता है? तो बहुब्रीहि। पीतांबर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। लंबोदर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। क्योंकि जब हम इसका विग्रह करेंगे तो पता चलेगा कि अन्य पद की प्रधानता है पीतम अंबरम यस्य सह, पीतम अंबरः यस्य सह, पीतांबरः, दशः आननः यस्य सह, दशाननः, लंबः उदरः यस्य सह, लंबोदरः। तो आपने देखा कि कितने आसानी से हम लोग बहुब्रीहि समास को पहचान सकते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या है कि अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे अव्ययी भाव में पूर्व पद की और तत्पुरुष में उत्तर पद की, द्वंद्व में दोनों पद की समान प्रधानता होती है, माता च पिता च माता पितरौ। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, न पूर्व पद की न उत्तर पद की। अन्य पद की प्रधानता जहाँ पे दर्शाया जाए, बताया जाए, उसको हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। और एक उदाहरण देख सकते हैं आप लोग, चंद्रः शेखरे यस्य सह, चंद्रशेखर। जब चंद्रशेखर कहते हैं तो हमारे दिमाग में भगवान शिव आते हैं। चांद किनके शिखर पे है? भगवान शिव के शिखर पे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बहुत आसानी से बहुब्रीहि समास को जाना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। और समाज के और भी बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।